हेलो एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ स्टूडेंट स्पॉटलाइट, जहां हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के रियल लाइफ इश्यूज एंड उनके करियर रिलेटेड गाइडेंस की। मैं हूं आपकी होस्ट गुरनीत कौर। आज का ये सेशन नीट 2025 एंड नीट 2026 के स्टूडेंट्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। आज है हमारे साथ डायरेक्टर ऑफ बंसल क्लासेस रुद्रपुर शुभम गोयल सर, जिन्होंने हजारों बच्चों को जेई एंड नीट के सफर में प्रेरित किया है। इनके काफी सारे बच्चे एम्स दिल्ली एंड आईआईटीज में एडमिटेड हैं। सर, आपसे सबसे पहला सवाल, इस बार का नीट का एग्जाम काफी डिफिकल्ट रहा। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में क्या डिफिकल्टीज थी? मैम, पेपर तो डिफिकल्ट नहीं था। जब एआईपीएमटी होता था आज से कुछ साल पहले, तो पेपर ऐसा ही आता था। पिछले कुछ साल से पेपर इजी आ रहा था, बट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का नीट यूजी के लिए या फिर यूजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए पेपर ऐसा ही आता था। सर, बहुत सारे बच्चों को कहना है कि उनके मार्क्स काफी कम आए हैं, जबकि प्रिपरेशंस अच्छी थी, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें रैंक होती है, मार्क्स का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं होता। मार्क्स कम और ज्यादा से फर्क ही नहीं पड़ता। आपका मार्क्स रिलेटिव है क्योंकि रैंक आ रही है। बच्चे अपनी रैंक को देखें, अपने मार्क्स को ना देखें। एंड रैंक एक रिलेटिव टर्म है। अगर पेपर टफ था तो सबके लिए था, और पेपर इजी था तो सबके लिए था। तो स्टूडेंट शुड ऑलवेज सी देयर रैंक्स, नॉट द मार्क्स। तो आपके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स शुड फोकस ऑन द रैंक्स एंड नॉट द मार्क्स। एग्जैक्टली मैम। सर, क्या चेकिंग पैटर्न्स या आंसर की का इम्पैक्ट भी रिजल्ट पर पड़ा है? मैम, ये सब चीजें तो तब होती हैं जब पेपर सब्जेक्टिव हो। व्हेन द पेपर इज ओएमआर बेस्ड, तो इस टाइप की चीजें की आंसर की का चेकिंग कैसे हुई है, उस पर कोई इम्पैक्ट है, कुछ ऐसा हार्ड एंड सॉफ्ट मार्किंग तो हो ही नहीं सकती। इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, +4 एंड -1 की मार्किंग होती है। तो ये नहीं कह सकते चेकिंग का कोई इम्पैक्ट पड़ा होगा, क्योंकि इट इज एन ओएमआर बेस्ड पेपर। तो सर, आपके अकॉर्डिंग इसमें तो यही है कि अगर ठीक है तो ठीक, गलत है तो गलत, तो Yes, इसमें तो ma'am. हम कुछ कर ही नहीं एग्जैक्टली सकते। मैम, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते कि चेकिंग पैटर्न का कोई मतलब ही नहीं होता, बिकॉज इट्स नॉट अ सब्जेक्टिव हैंड रिटन पेपर। सर, अभी बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें ड्रॉप लेना चाहिए, कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए या क्या करना चाहिए, तो आप इसके लिए उनको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? मैम, ये क्वेश्चन तो आप काफी अच्छा पूछ रहे हैं, और सच में बच्चे को बहुत सारा कंफ्यूजन है इसके रिलेटेड। तो मैम, मैं इसमें आपको यही कहना चाहूंगा कि आपसे भी कोई बच्चा पूछे और मुझसे भी कोई बच्चा पूछता है, तो मैं उसमें यही बोलता हूँ कि अगर आपके 75% मार्क्स बोर्ड्स में आए हैं, 12th बोर्ड में आए हैं, एंड आपने सिर्फ सीबीएसई बोर्ड या किसी भी बोर्ड की प्रिपरेशन की है और नीट के लिए प्रिपेयर नहीं किया है, तो डेफिनेटली आप एक अच्छी कोचिंग को ज्वाइन करिए, एक अच्छे एक्सपर्ट्स टीचर्स को ज्वाइन करिए, एंड आप प्रिपेयर करिए, एंड यू विल बी एबल टू क्रैक इट। और अगर आपने प्रिपरेशन की है, प्रिपरेशन करने का ये मतलब नहीं कि आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली। प्रिपरेशन करने का मतलब है आपने कोचिंग ज्वाइन करी है, 6 to 7 आवर्स की जो सेल्फ स्टडी रिक्वायर्ड थी वो भी दिया है, बट स्टिल आपका स्कोर अप टू द मार्क नहीं आया। तो फिर आप अपने स्कोर के हिसाब से डिसाइड करिए आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोचिंग करी है, आप 6 to 7 आवर्स की सेल्फ स्टडी भी किए हैं, उसके बाद भी आपका स्कोर 150 से भी नीचे रहा या 200 से नीचे रहा, तो आपको ये आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए कि आपको आगे मेडिकल की प्रिपरेशन करनी है। आप बेस्ट करियर उसमें से जो भी पॉसिबल है, आपने बायोलॉजी ले रखा है, आप उसके थ्रू आगे जा सकते हैं। बट अगर आपका स्कोर 300 से अबव आया है और आपने प्रिपरेशन की थी, बट या प्रिपरेशन अप टू द मार्क ना होने के 2-4 रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बोर्ड पे फोकस थे, आपकी कोचिंग्स, आपके टीचर्स और आपकी गाइडेंस आपको इतनी अच्छी नहीं मिल पाई कि जिसके कारण आप उतना अच्छा स्कोर कर पाए। इन दैट केस आपको राइट कोचिंग चूज करनी चाहिए, राइट कोचेस चूज करने चाहिए, आपको डेफिनेटली ड्रॉप देना चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि मैम कि 1 साल खराब हो गया, हम सबको नहीं पता कि हमारी लाइफ क्या है। तो 1 साल काउंट नहीं होता जब एक बहुत रिवॉर्डिंग करियर हमारे सामने होता है। और अगर किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है तो लिटरली वो बन सकता है अगर वो हार्ड वर्क करने के लिए रेडी है। तो अगर किसी भी बच्चे ने स्कोर लिया है 300 एंड अबव एंड बिलो 550, तो उस बच्चे को जरूर रिपीट करना चाहिए और एक और चांस देना चाहिए, ताकि वो और अच्छा कर पाए और अपने करियर को, जो उसका मन था बचपन से डॉक्टर बनने का, उसे परस्यू कर पाए। और अगर बच्चे ने 550 से अबव मार्क्स लिया है तो उसे एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, उसे एक अच्छे टीचर के पास जाना चाहिए अपने, या किसी करियर काउंसलर के पास जाना चाहिए, सो दैट ही कैन डू काउंसलिंग इन अ राइट मैनर एंड गेट अ गुड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। एंड अगर मैं आपसे बात करूं, अगर बच्चा फाइनेंशियली बहुत अच्छा है एंड अगर उसके मार्क्स रिलेटिवली थोड़े से कम भी हैं, फाइनेंशियली ही साउंड्स गुड, मतलब पेरेंट्स काफी फाइनेंशियली गुड हैं, तो स्टूडेंट कैन ऑल्सो गो फॉर द प्राइवेट कॉलेज। ओके सर, तो आपके अकॉर्डिंग गाइडेंस एंड हार्डवर्क बोथ आर द की टू सक्सेस। अगर स्टूडेंट हार्डवर्क कर रहा है तो उसके लिए उसको प्रॉपर गाइडेंस मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज मैं इसी क्वेश्चन में ऐड ऑन करना चाहूंगा, वो ये है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि हम सेल्फ स्टडी करके ड्रॉप कर लेंगे। दैट इज रॉन्ग।
क्योंकि प्रेशर मेंटेन करना और एक रेगुलर टेस्टिंग होना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी बच्चा सेल्फ स्टडी से अपना स्कोर इंप्रूव करे ऐसे चांसेस बहुत बहुत कम होते हैं। दे ऑलवेज नीड अ राइट गाइडेंस फ्रॉम राइट फैकल्टीज एंड राइट कोचिंग टू ग्रैब एनी एंट्रेंस एग्जाम। ओके सर, तो स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के विद लिए। हार्ड वर्क। विद हार्ड वर्क, अगर बच्चा रेडी है कि 6 से 7 घंटे वो पढ़ सकता है एंड उसके टीचर्स उस कैपेबिलिटी के हैं कि उस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम के लिए उसे राइट गाइडेंस दे पा रहे हैं, तो नीट विल बी देयर कप ऑफ टी फॉर श्योर। डेफिनेटली सर। सर, बच्चों को एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि क्या पेपर एनसीईआरटी के बियॉन्ड आया था। कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो एनसीईआरटी में नहीं थे और एग्जाम में आ गए। मैम आई डू नॉट नो ये इल्यूजन्स कौन लोग फैला रहे हैं कि पेपर एनसीईआरटी से बाहर आया था। टफ पेपर का मतलब ये नहीं था पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। दो अलग अलग चीजें होती हैं कि एक पेपर टफ था, एक पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। पेपर आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल भी नहीं था। जो एनटीए ने सिलेबस दिया था, एक एक क्वेश्चन उस सिलेबस से था। बस पेपर रटने वाला नहीं था कि बच्चे रट ले, क्रैमिंग कर ले और नीट क्रैक हो जाए, वैसा नहीं था। पेपर वाज एप्लीकेशन बेस्ड। अगर बच्चे को एक टॉपिक डिटेल में समझ में आया हुआ था तो बच्चा उस पेपर को कर सकता था, बट देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन इन द पेपर जो पेरीफेरी से बाहर गया हो सिलेबस की। तो आपके अकॉर्डिंग स्टूडेंट को क्रैमिंग पे फोकस ना कर कर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर फोकस करना चाहिए ताकि उनका कॉन्सेप्ट डेवलप हो पाए, तो वो कोई भी क्वेश्चन इजीली कर पाए। बिल्कुल मैम, बच्चों को रटने पर फोकस नहीं करना चाहिए। रादर बच्चे कहते हैं कि बायोलॉजी में रटना है। बायोलॉजी इज ऑल्सो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट, उसकी भी डेप्थ में जाने की बच्चों को जरूरत है। फिजिक्स केमिस्ट्री की भी डेप्थ में जाने की बच्चों को जरूरत है। बट ये कहना बिल्कुल बिल्कुल गलत है पेपर टफ का मतलब पेपर आउट ऑफ सिलेबस था या फिर एनसीईआरटी से बाहर था। एनटीए ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करा कि जो सिलेबस उन्होंने दिया था उससे बाहर क्वेश्चन डाले थे। सो स्टूडेंट्स शुड फोकस ऑन कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग एंड दे शुड नॉट गो आउट ऑफ द सिलेबस। मतलब जो चीज सिलेबस का पार्ट नहीं है वो पढ़ना वेस्ट है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना पिछले किसी सालों में आया है ना आएगा। सर, आपके अकॉर्डिंग क्या कॉलेजेस के साथ प्रिपरेशंस पॉसिबल हैं? मैम ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है और इसमें मेनली ना पेरेंट्स इंडल्ज होते हैं बच्चे से ज्यादा। वो सोचते हैं एक और साल देना दे देते हैं, बच्चा सेल्फ स्टडी करता रहेगा, किसी भी कोर्स में उसे डाल देते हैं। मैम बट नीट इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। ऐसा नहीं है कि नीट इतना भी डिफिकल्ट एग्जाम है कि आप कर नहीं सकते, बट इतना भी आसान नहीं कि हर कोई कर लेगा। अगर हर कोई कर लेता तो एवरीबडी वुड बी डॉक्टर। दैट इज नॉट पॉसिबल। दिस एग्जाम रिक्वायर फोकस, मतलब गाइडेंस फ्रॉम एक्सपर्ट फैकल्टीज जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, एंड सेल्फ स्टडी एंड हार्ड वर्क। बट अगर बच्चा किसी और कोर्स में इंडल्ज होता है तो मेरे हिसाब से तो इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू क्रैक दिस एग्जाम। इसकी प्रोबेबिलिटी वेरी 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 लो है और मैंने अपने एंटायर करियर में ऐसा कोई केस नहीं देखा जिसने किसी और कोर्स में इंडल्ज करके अपने आप को सेल्फ स्टडी के थ्रू इस एग्जाम को क्रैक किया हो। तो सर, आपके अकॉर्डिंग फोकस सबसे इम्पोर्टेंट है जो एक स्टूडेंट को चाहिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के फोकस, लिए। डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क आर की टू सक्सेस फॉर एनीथिंग, नॉट ओनली द नीट एग्जाम, एनी एंट्रेंस एग्जाम। मैम सर, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपके एक्सपीरियंस से सक्सेसफुल नीट एस्पिरेंट्स में क्या कॉमन क्वालिटीज होती हैं जो हर स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए? मैम आई विल रेक्टिफाई योर क्वेश्चन। आई विल नॉट से सक्सेसफुल नीट एस्पिरेंट। कोई भी सक्सेसफुल एस्पिरेंट में क्या क्वालिटी होती है, दे आर कॉमन विद एवरीबडी। चाहे वो नीट एस्पिरेंट हो, चाहे वो यूपीएससी का एस्पिरेंट हो, चाहे वो जेई का एस्पिरेंट हो, सबसे पहले जिस कोर्स को वो पढ़ रहे हैं, दे आर वेरी रेगुलर इन दैट कोर्स। मतलब एब्सेंटिज्म का तो मैम कोई स्कोप ही नहीं होता। बच्चे सारी क्लासेस उस कोर्स करिकुलम की जरूर लगाता है वो बच्चा। जो भी टेस्ट सीरीज होती है उससे रिलेटेड वो जरूर करता है। एंड कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, फोकस एंड जो भी उसके मेंटोर्स, उसके टीचर्स ने उसे करा है वो जरूर करके आता है। मतलब एक लाइन में अपने 7 इयर्स के करियर से और जितने भी टॉपर्स मैंने प्रोड्यूस करे हैं उनसे एक छोटी सी लाइन में समराइज करके आपको बोलता हूँ कि जो टॉपर्स होते हैं वही सारी क्लासेस या सारे टेस्ट देते हैं, या जो सारी क्लासेस और सारे टेस्ट देते हैं वही टॉपर्स होते हैं। तो हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी एंड following your guide, basically the coaches, your teachers, is a key to success for any entrance exam, not only the NEET. यस सर। सर, लास्टली मैं आपसे एक मैसेज लेना चाहूंगी, अ शॉर्ट मैसेज उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार के रिजल्ट से काफी डिसअपॉइंटेड है। मैम बच्चों को डिसअपॉइंट होना ही नहीं चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, अगर बच्चे ने इसका सिलेक्शन नहीं हुआ है या उसको स्कोर कम रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है हार्ड वर्क में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रही थी। बच्चे को ये चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए कि मेरे को और ज्यादा करना है। मतलब वो कहते हैं ना मैम, नेवर एवर से इट शुड बी इजियर, ऑलवेज से यू शुड बी बेटर। तो बच्चों को हमेशा अपने आप को देखना चाहिए कि मुझे और अच्छा करना है और मेरे को और अच्छा कर सकता था, इसीलिए मेरा रिजल्ट थोड़ा सा पुअर रहा है। उस बच्चे को ये चीज एक्सेप्ट करनी है और लगे नहीं रहना है इस चीज पर कि खराब हो गया, उसको मूव अहेड करना है। एंड अगर वो सच में पढ़ना चाहता है और सच में डॉक्टर बनना चाहता है तो ही शुड टेक अ गुड कोचिंग
जहाँ पे एक्सपीरियंस टीचर्स पढ़ा रहे हो, उनकी बात सुननी है, एंड नीट 2026 विल बी देयर। एंड जिन लोगों ने इस साल 550 एंड अबव स्कोर कर लिया, आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट कि वो कॉलेज ज्वाइन करें एंड हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स बने एंड हमारे नेशन को सेव करें। Thank you so much, sir. It was really a great session Thank you with so you, much, and ma'am. thank you so much for guiding the students for their right path. Thank you so much for watching our podcast and being the patient listeners. We'll be coming back soon with more such content in guiding the students for their future and their career endeavors. Thank you.